इस चैप्टर में हम राउंड फंक्शन की फैमिली में से राउंड फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। राउंड फंक्शन एक बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन है जो एक्सेल में किसी भी नंबर को स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए यूज होता है। ये फंक्शन स्टैंडर्ड राउंडिंग रूल्स को फॉलो करता है जिससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन और भी अच्छे से इंश्योर होती है। ये फंक्शन स्पेशली फाइनेंशियल, साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी यूज़फुल है जहां एग्जैक्ट वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। बड़ी डेसिमल वैल्यूज़ दिखाने की जगह राउंड फंक्शन नंबर को सिंपलीफाई करता है, वो भी बिना मैथमेटिकल करेक्टनेस लूज किए बिना। अब चलिए राउंड फंक्शन के फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला फीचर इसका है प्रिसाइज राउंडिंग। ये फंक्शन कैलकुलेशन में डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरा इसका फीचर है वर्क्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। राउंड फंक्शंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को राउंड कर सकता है। तीसरा इसका फीचर है कंपैटिबल विद अदर फंक्शंस ऑफ एक्सेल। राउंड फंक्शन को आप एक्सेल के अंदर मौजूद सम, एवरेज, वीलुकअप, इफ, इस जैसे फंक्शंस के साथ यूज करके अपनी कैलकुलेशन को और भी बढ़ा सकते हैं। फाइनली इसका लास्ट फीचर है प्रिवेंट फ्लोटिंग पॉइंट्स एरर। एक्सेल में अनवांटेड डेसिमल प्रिसीजन एरर्स को अवॉइड करने के लिए राउंड फंक्शन काफ़ी यूजफुल साबित होता है। राउंड फंक्शन का जो सबसे अमेजिंग फीचर है वो है फ्लेक्सिबल राउंडिंग ऑप्शंस। ये फंक्शन राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरह से राउंडिंग को अलाउ करता है। तो चलिए अब हम राउंड फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। राउंड फंक्शन में सबसे पहले आता है फंक्शन का नाम जो कि है राउंड। उसके बाद हम पैरेंथेसिस यानी कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमें राउंड फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर और दूसरा आर्ग्यूमेंट है नम अंडरस्कोर डिजिट्स यानी कि नंबर अंडरस्कोर डिजिट्स। ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं यानी कि हमें इन दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स में कोई वैल्यू को स्पेसिफाई करना होगा। अगर हम इसके पहले आर्ग्यूमेंट की बात करें जो कि नंबर है, उसमें आप कोई भी सेल की रेफरेंस या फिर कांस्टेंट वैल्यू इनपुट कर सकते हो जिसे आप राउंड करना चाहते हो। यहाँ पे सेल रेफरेंस से मेरा मतलब है अगर मैंने इसके पहले आर्ग्यूमेंट में सेल A1 का रेफरेंस दिया तो सेल A1 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी राउंड फंक्शन उसको राउंड करेगा। इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है नम अंडरस्कोर डिजिट्स जिसे हम नंबर अंडरस्कोर डिजिट्स भी कह सकते हैं। ये डेसिमल प्लेसेस का नंबर होता है जिसमें राउंडिंग की जाती है। अगर आप सेकंड आर्ग्यूमेंट में कोई पॉजिटिव नंबर सप्लाई करते हैं तो आपका जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे आप राउंड कर रहे हैं उसके डेसिमल के राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो राउंड होता है। अगर इसमें आप कोई नेगेटिव वैल्यू एंटर कर रहे हैं यानी कि 0 से कम कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं जैसे -1, -2, -3, तो डेसिमल प्लेस के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होगा वो राउंड होगा। इन दोनों ही फीचर्स को अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे जिससे हमारी को इस चीज़ में और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए अब हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं आखिरकार एक्सेल के अंदर राउंड फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। इसे हम 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 को हम एक्सप्लोर करते हैं। स्टेप 1 में हम देखेंगे कैसे हम राउंड फंक्शन को इनिशिएट करते हैं। तो राउंड फंक्शन को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक्टिव सेल में इक्वल टू का साइन डालना होगा जिससे एक्सेल को ये पता चलेगा कि आप अपने एक्टिव सेल में कोई फॉर्मूला टाइप करने जा रहे हैं। इक्वल टू के साइन के बाद आपको फंक्शन का नाम डालना होता है। तो यहाँ पे हम राउंड टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 में। हमको कैसे राउंड फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स को सप्लाई करना है इसे अब हम समझते हैं। तो इसमें हमें जैसे पता है कि राउंड फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, नंबर और दूसरा आर्ग्यूमेंट है नंबर अंडरस्कोर डिजिट्स। नंबर में हम वो कांस्टेंट वैल्यू सप्लाई करेंगे या फिर उस सेल का रेफरेंस देंगे जिसके अंदर वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसे हम राउंड करना चाहते हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 को पास करने के बाद हम कॉमा डालेंगे जो कि आर्ग्यूमेंट सेपरेटर का काम करता है और अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ेंगे यानी नंबर अंडरस्कोर की तरफ बढ़ेंगे, नंबर अंडरस्कोर डिजिट की तरफ बढ़ेंगे।
इस आर्ग्यूमेंट के अंदर हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे, यानी कि एक इंटीजर और होल नंबर डालेंगे, जिसकी मदद से एक्सेल को ये पता चलेगा कि हम अपने नंबर को कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना चाहते हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद हम स्टेप 3 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम अपने फॉर्मूले को फाइनलाइज करेंगे। यानी सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम एक्सेल में एंटर हिट करेंगे, राउंड फंक्शन हमारे दिए गए कांस्टेंट वैल्यू या फिर सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस नंबर को राउंड करके देगा। चलिए एक स्लाइड अब हम देखते हैं कैसे हम राउंड फंक्शन को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है, जिसके पहले कॉलम में हमारे पास स्टूडेंट्स का नाम मौजूद है और इसके दूसरे कॉलम पे हमारे पास परसेंटेज शामिल है, जो कि अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हुई हुई है। हमें इस परसेंटेज को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। तो चलिए इसे देखते हैं हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसके अंदर मैं राउंड फंक्शंस अप्लाई करना चाहता हूं, और उसके बाद इक्वल टू का साइन टाइप करने के बाद फंक्शन का नेम टाइप करूंगा जो कि है राउंड, और ब्रैकेट को ओपन करूंगा। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसके सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में, यानी कि नंबर वाले आर्ग्यूमेंट में, मैं सेल D39 का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि सेल D39 में वो परसेंटेज है जिससे मैं राउंड करना चाहता हूं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद मैं आर्ग्यूमेंट सेपरेटर का यूज करूंगा जो कि है कॉमा, और राउंड फंक्शन के सेकंड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ूंगा जो कि है नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे मेरे को इस परसेंटेज को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर हिट करूंगा, और हमारी जो परसेंटेज है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड हो जाएंगी। लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं, इवन दो जो परसेंटेज है वो राउंड हो चुकी है, लेकिन अभी भी डेसिमल प्लेसेस के राइट हैंड साइड पे 7 डिजिट्स आ रहे हैं। इसको अब हम कैसे करेक्ट करें? तो ये जो चीज़ है इसको हम नंबर फॉर्मेट की मदद से अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन किया है, और यहाँ पे मैं आया हूँ नंबर टैब में। नंबर टैब के अंदर मैं परसेंटेज पे आया हूँ, और परसेंटेज में जहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे मैं इसको 2 में कन्वर्ट करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारा जो परसेंटेज है वो नीटली उस फॉर्मेट में आ जाएगा जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं। इसके बाद हम इस फॉर्मूले को बाकी के सेल्स में भी पेस्ट करेंगे और बाकी सारे परसेंटेज अकॉर्डिंगली राउंड हो जाएंगी। एक्सेलाइट्स, अब तक हमने देखा कि एक्सेल का जो राउंड फंक्शन है वो किसी भी नंबर को स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने के लिए यूज होता है। राउंड फंक्शन स्टैंडर्ड राउंडिंग रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें अगर डेसिमल के बाद 5 या उससे बड़ी वैल्यू हुई तो जो नंबर है वो ऊपर की तरफ राउंड हो जाता है, और अगर 4 या 4 से नीचे वैल्यू हुई जो नंबर है वो नीचे की तरफ राउंड हो जाता है। इसका क्या मतलब है अब ये समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर मैंने कोई नंबर टाइप किया 1.5 या 1.6, और अगर मैं इस नंबर को राउंड करने चलूंगा तो ये जो नंबर है 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद जो वैल्यू है वो 5 या उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक नंबर होता जैसे कि 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, तो इस केस में ये जो नंबर है वो नीचे की तरफ राउंड हो जाता और कन्वर्ट हो जाता 1 के अंदर। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिसकी मदद से हम राउंड फंक्शन को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हम जो नंबर है 25.678 इसे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर रहे हैं, तो हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट में 2 पास किया। उसके नेक्स्ट एग्जांपल में हम सेम वैल्यू को अप टू सिंगल डेसिमल प्लेस तक राउंड कर रहे हैं, तो हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट में 1 पास किया। और अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को एक इंटीजर या फिर होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो राउंड फंक्शन के अंदर हम 0 मेंशन करेंगे, जिसके बाद डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और आपको एक होल नंबर मिलेगा जो कि राउंडिंग रूल्स के हिसाब से राउंड होके आएगा। लास्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैंने राउंड फंक्शन के सेकंड आर्ग्यूमेंट में एक नेगेटिव नंबर सप्लाई किया है। तो इसका क्या मतलब है हम ये समझते हैं। जैसे कि हमने राउंड फंक्शन के फीचर्स में डिस्कस किया था, राउंड फंक्शन की मदद से हम डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं हम उसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं और डेसिमल प्लेस के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है हम उनको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर मैं राउंड फंक्शन के सेकंड आर्ग्यूमेंट में कोई पॉजिटिव नंबर डालता हूँ, यानी कि 0 या उससे बड़ा कोई नंबर डालता हूँ, तो उस केस में जो राउंड फंक्शन है वो डेसिमल के
राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको राउंड करेगा। लेकिन अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डालता हूँ यानी कि 0 से छोटी वैल्यू डालता हूँ तो उस केस में राउंड फंक्शन डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको राउंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने -1 डाला है तो मैं 225.678 में जो डेसिमल प्लेस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसे राउंड करने जा रहा हूँ जो कि है 25। तो यहाँ पे -1 डिनोट करता है कि इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक आप राउंड कीजिए। अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह -2 डालूंगा तब मैं एक्सेल को बताऊंगा कि आप नियरेस्ट 100 तक नंबर को राउंड कीजिए। अगर मैं -3 डालता हूँ तो मैं एक्सेल को बता रहा हूँ आप 1000 प्लेस तक आप नंबर को राउंड कीजिए। इस तरीके से आप इंक्रीमेंट करके इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं और अपने नंबर को राउंड कर सकते हैं। इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से भी देखेंगे। एक्सलाइड्स यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो कि है 1234.5678। अब हम इस नंबर को राउंड फंक्शन का यूज़ करके राउंड करेंगे, लेकिन हम राउंड फंक्शन के सेकंड आर्गुमेंट में इस बार नेगेटिव वैल्यू को सप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर मैं -1 करूंगा तो मैं एक्सेल को बता रहा हूँ कि इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड करो। अगर मैं -2 एंटर करूंगा तो मैं एक्सेल को बता रहा हूँ इस नंबर को नियरेस्ट 100 तक राउंड करो। अगर मैं -3 एंटर करूंगा तो मैं एक्सेल को बता रहा हूँ इस नंबर को नियरेस्ट 1000 तक राउंड करो। लेकिन हम यहाँ पे दो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है -1 एंड -2। तो अगर मैं -1 यूज करूंगा तो होगा क्या, एक्सेल इस नंबर को कन्वर्ट कर देगा 1230 में, यानी कि जो इसकी 10th प्लेस में नंबर है उसको कंसिडर करेगा। अगर वो 5 से कम हुआ तो इसको वो 30 में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे 5 या उससे बड़ा नंबर हुआ इसकी 10th प्लेस पे तो एक्सेल इस नंबर को 40 में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे 1234 है यानी कि 10th प्लेस पे 4 नंबर है तो एक्सेल इस नंबर को 1230 में कन्वर्ट कर देगा। इसे देखते हैं कैसे। तो यहाँ सबसे पहले मैं राउंड फंक्शन को एंटर करूंगा और उसके बाद इस सेल की रेफरेंस दूंगा और यहाँ पे इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में -1 एंटर करके ब्रैकेट को बंद करूंगा तो एक्सेल इस नंबर को 1230 में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मैं यहाँ पे -2 एंटर करूं तो इस केस में ये जो नंबर है ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 1200 में। क्यों? क्योंकि इसकी 100 प्लेस में जो नंबर है वो है 3। अगर यहाँ पे 5 या उससे बड़ा नंबर होता जैसे कि 1254 होता या 1264 होता तो उस केस में ये जो नंबर है वो बन जाता 1300। यहाँ पे 34 है तो इसलिए ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा नियरेस्ट 100 तक जो कि है 1200। तो अगेन मैं राउंड फंक्शन अप्लाई करूंगा, उस सेल की रेफरेंस दूंगा पहले आर्ग्यूमेंट में और दूसरे आर्ग्यूमेंट में -2 एंटर करके ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा ये जो नंबर है 1200 में कन्वर्ट हो जाएगा।